तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन रहता है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के विकास किसके दौरान हुआ था? तो आई होप कि आपने मेरी पहली क्लास जो जिसके अंदर मैंने करवाया था कंप्यूटर की जनरेशन, तो उसके अंदर मैंने बहुत सारी जनरेशन 5 जनरेशन करवाई थी, जिसके अंदर कंप्यूटर के टाइम पीरियड बताया था, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, उन सारों के बारे में बताया था। तो वैसे फर्स्ट लेसन्स के अकॉर्डिंग उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो आपके इस पीडीएफ के अंदर आने वाले हैं। तो आई होप कि आपने वो क्लास लगाई होगी तो ये क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। तो पहली क्वेश्चन है हमारा, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास किसके दौरान हुआ था? तो 1956 और 1965 के अंतराल में हुआ था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तो हमारा परम कंप्यूटर रहा था, जिसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहा गया। आणविक पैमाने के कंप्यूटर को किन को नाम से जाना जाता है? आणविक पैमाने के कंप्यूटर वो जो रासायनिक कार्य करने के लिए किया जाता है, जैसे द्रव्यमान जांच करना किसी का, ऐसे रासायनिक कार्य करने के लिए आणविक पैमाने के कंप्यूटर को, तो ऐसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं? नैनो कंप्यूटर कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत की गई थी आईबीएम के द्वारा। आईबीएम की फुल फॉर्म रहती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्टोरेज से डेटा आइटम को लोकेट करना कहलाता है, तो वो हमारा बी नंबर पेज कहलाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हमारी डी एन नंबर आंसर लैटिन शब्द से हुई है। फ्लॉप्स का पूरा नाम रहता है, तो फ्लॉप्स कंप्यूटर में एक नाम आता है फ्लॉप्स, इसका पूरा नाम है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड। तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन सा कंप्यूटर का वेद प्रकार है? तो डेटा प्रबंधन के आधार पे तो इसमें एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर ये सारे आ जाते हैं। तो इसका आंसर डी नंबर रहने वाला है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में सीपीयू घटक का उपयोग किया गया था। कौन से सीपीयू घटक का यूज किया गया था दूसरी पीढ़ी में? तो वो हमारा ट्रांजिस्टर। अगर आपने जनरेशन वाली क्लास लगाई हो तो ये सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओगे। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग किया गया था? तो आपकी तीसरी पीढ़ी के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। एक साथ कई कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है, तो वो हमारी वर्सटिलिटी रहती है। इसमें ऑप्शन में दिया होगा हाँ वर्सटिलिटी। तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक ही समय में अधिकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन नहीं करता? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी। तो इसमें हमारा वर्क स्टेशन कंप्यूटर रहता है। तो वर्क स्टेशन वे कंप्यूटर होते हैं जिसको केवल एक काम के लिए बनाया गया होता है, डेडिकेट किया होता है। एलसीडी का पूरा नाम, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। एलसीडी होगी, सीआरटी हो गया या फिर एलईडी हो गया, इनकी फुल फॉर्म क्या रहती है आरसीआईटी के अंदर? तो इसकी फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण किया गया है? तो एप्लीकेशन के आधार पे कंप्यूटरों का वर्गीकरण कभी नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों में से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इन दोनों में से कोई नहीं। कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आर्किटेक्चर सबसे पहले था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इसके बाद में है कंप्यूटर की कौन सी विशेषता इलेक्ट्रॉनिक गणना से अलग करती है? जैसे तो उसकी क्या होगी? वर्सटिलिटी होगी, जो एक साथ बहुत सारे कार्य करने की क्षमता है, जो उसको अलग बनाती है। 17 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी में, तो वैक्यूम ट्यूब यूज की गई थी पहली जनरेशन के अंदर कंप्यूटरों में टेक्नोलॉजी के रूप में। वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर के 3 टाइप्स होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनमें दोनों की पावर रहती है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, तो वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर रहता है। कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शन का सही क्रम क्या है? तो इसमें है हमारा इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। कि हम पहले डेटा को एंटर करते हैं तो इनपुट हो जाता है, वो फिर प्रोसेस होता है किसी वायर के थ्रू, आगे जाके डिस्प्ले में हमें आउटपुट देता है, फिर हम उसे स्टोरेज कर लेते हैं कहीं पे जहां हम चाहते हैं। निम्नलिखित में से हैंडहेल्ड डिवाइस सिस्टम का उपयोग करता है, तो इसमें आपको पहले हैंडहेल्ड डिवाइस बताया था कि वो डिवाइस जिन्हें हाथ में पकड़ के हम यूज कर सकते हैं, जैसे आपका फोन हो गया, टैबलेट हो गया, पीडीए हो गया, ऐसा कुछ। तो इसमें हमारे पास पीडीए दिया हुआ है। अब पीडीएफ वो होती है, कुछ जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूँ। पीडीएफ वो
ऐसी टैबलेट जिसके साथ, ऐसे फोन जिनके साथ हमें एक पेन देखने को मिलता है जिससे हम ड्राइंग्स वगैरह कर सकते हैं या अपने नोट्स बना सकते हैं। ENIEAC किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा जॉन मचौली और जे प्रेसर एक्ट के द्वारा। आप सभी मेरे को ENIAC की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। डेडिकेटेड कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है? मतलब डेडिकेटेड जो एक ही काम के लिए बनाया गया हो या फिर जिसे एक काम के लिए ही सौंपा गया हो, जिसे एक और केवल एक ही कार्य सौंपा गया हो, वो कौन सा कंप्यूटर होते हैं? डेडिकेटेड कंप्यूटर होते हैं, जिसे एक काम के लिए बनाया गया होता है। निम्नलिखित में से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज कंप्यूटर वैसे सुपर कंप्यूटर होता है, पर इसमें एक नाम दिया गया है सबसे छोटा और सबसे तेज। तो इसमें हमारा क्वांटम कंप्यूटर आ जाता है। दोनों में पावर सेम होती है, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। संग्रहित और प्रोग्राम अवधारणा द्वारा विकसित की गई थी। संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा तो वॉन न्यूमैन के द्वारा की गई थी। सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर कार्य करते हैं? सभी आधुनिक कंप्यूटर तो वो डेटा पे काम करते हैं। जब उनको डेटा मिलता है तब वो प्रोसेसिंग करते हैं और आपको आउटपुट देते हैं, चीजों को स्टोर करते हैं। 5वीं पीढ़ी के दौरान VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट तकनीक किसके द्वारा तकनीक में परिवर्तित किया गया था? तो वो हमारा ULSI के अंदर परिवर्तित किया गया था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। भारत का पहला कंप्यूटर कब और कहाँ स्थापित किया? ये तो बहुतों को पता होगा कि कलकत्ता 1955 यहाँ पे स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर मेरे को आप दोगे कमेंट सेक्शन के अंदर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 वर्ष में लॉन्च किया गया था। किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? 1990, 1991 या 1989 या 1992 के अंदर? तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है 30 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता है? एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन, इसका वजन कम होता है, या इसमें कहीं भी ले जाया जा सकता है, या उपरोक्त सभी? तो आपको सभी को पता है इसका आंसर उपरोक्त सभी रहने वाला है। तो माइक्रो कंप्यूटर कहीं भी ले जाया जा सकता है, उसका वजन भी कम हो सकता है और बहुत सारे कंप्यूटर के साथ चल सकता है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आ गए होंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप पहले इस क्लास को लगाने से पहले आप कंप्यूटर की जनरेशन वाली क्लास जरूर लगा लीजिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप उसमें जाके क्लिक करके आप उस क्लास को लगा सकते हो और ये सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मैं आपका युवराज चौहान इस एजुकेशन से